हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नाना की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी बीकॉम कर रहे हैं, चाहे वो सोल से करें, चाहे वो एनसी वेब से करें, चाहे वो रेगुलर कर रहे हैं, और जिनके पास भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बीकॉम कर रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट है उन लोगों का। उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो करके जाए जिससे कि वो पास हो जाए, क्योंकि आपको भी पता टाइम बहुत कम था और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये टॉपिक जरूर से जरूर करके जाए। और मैंने इससे पहले लॉ के लिए भी वीडियो बना दी है और मैंने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाया था। और इसीलिए मैं टॉपिक देती हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, टॉपिक में से ही क्वेश्चन कैसे भी रोटेट होके पूछा जा सकता है। तो देने को मैं आपको एक्यूरेट क्वेश्चन भी दे सकती थी, बट मुझे सिर्फ वही टॉपिक देने होते हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन बताने वाले, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी कि प्रैक्टिकल में आपको नंबर कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करना स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक कौन सा रहने वाला है, तो देखो, आपको फाइनेंशियल लीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल लीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और साथ ही साथ इसके फीचर्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं टॉपिक इसीलिए बता रही हूँ ताकि बच्चे मुझे बाद में जाके ये ना बोले कि मैम आपने हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिया था और वो क्वेश्चन नहीं आया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ग्रेजुएशन में हैं, आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आपको ये टॉपिक मिला है, टॉपिक में से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको टॉपिक पता है तो आपका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन के सहारे जाएंगे और आपको लगता है कि क्वेश्चन वहां घुमा के पूछ दिया गया, क्योंकि आप कोई सेकंड थर्ड क्लास में नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब मुझसे एक स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करके बोल रही थी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने क्वेश्चन बताया था उसमें एक ही क्वेश्चन आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी डीमोटिवेट मत करो। जिन्होंने भी वीडियो देखी थी, मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। पास होने के लिए टॉपिक अलग दिए थे, अच्छे मार्क्स लाने के लिए वीडियो मेरा अलग था। अगर आप सोचेंगे कि 10 टॉपिक पढ़ के और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, आपको सारा का 10 के 8 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको अपने टीचर का बल्कि थैंक्स करना चाहिए। फाइनेंशियल लीज और फीचर के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना। मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, ना कि क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसीलिए नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन रोटेट होकर आया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करके बोल देते हैं मैम आपने तो ये क्वेश्चन बताया था, ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं, मतलब इसका कोई फीचर, मैं अगर फीचर बता रही हूँ तो वहाँ डीमेरिट पूछ लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टॉपिक करके जा रहे हैं, दैट मीन्स आप कोई सा भी क्वेश्चन बना के वो बुक पूछ सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वाउचर्स के टाइप्स ऑफ वाउचर्स। ठीक है, वाउचर वैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था, टाइप्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, थ्योरी क्वेश्चन ही बता रही हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स तो कोई भी पूछ सकता है। देखो, ट्रू फॉल्स फिर से आएंगे, और अगर ट्रू फॉल्स आए तो उसके लिए आपको बेसिक जो 11th-12th की समरी है, मतलब जो भी चैप्टर्स थे वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने को याद नहीं है, आप गो थ्रू करना चाहते हैं 10-10, 5-5 मिनट के अंदर मैंने पूरी समरी समझा रखी है 11th-12th की, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको मिल जाएगी 11th-12th की। ठीक है, उसके बाद का आप टॉपिक नोट करें, डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग। ये भी बहुत अच्छे से टॉपिक करके जाना है आप लोगों को। उसके बाद का आप लिखेंगे, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे या फिर बोला जाएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टेली, कि टेली में किस तरीके से काम किया जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला, बैंक रिकंसिलेशन। वैसे आपने 11th में ये पढ़ा है बैंक रिकंसिलेशन, बट यहाँ पे आपको टेली में पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। फंड फ्लो क्या होता है, ठीक है, कैश फ्लो क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने टैली नहीं सीखा होगा, मुझे पता है। बहुत बच्चों को आता भी होगा जो कि जॉब वगैरह कर रहे हैं, बट जो नहीं भी कर रहे हैं वो लोग सिर्फ इसको एक जो है अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक है लीज क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके आपको जाना ही जाना है। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल ग्रुप्स, यानी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है, ये अच्छे से करके जाना है। उसके बाद
जो आपको करना है। ट्रू फॉल्स तो मैंने आपको बता दिया, कैसे भी वो करके जो है पूछ लेगा। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग एंड डिलीटिंग अ ग्रुप। ठीक है, ये भी अच्छे से करके जाना है। और वो ये भी पूछ सकते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है ना, उसको आप पूरा ही उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर ले, उसमें ग्रुप वगैरह के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं सिर्फ ये टॉपिक लिख रही हूँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाने हैं जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग लेजर्स, ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है, क्रिएटिंग लेजर वाला टॉपिक। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टॉपिक डेप्रिसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीवी होता है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, डेप्रिसिएशन का मेथड्स दोनों को एक्सप्लेन करना, उनमें रेड्यूसल वैल्यू क्या होती है, ये सब बहुत अच्छे से आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने आपको अभी बता दिया प्लेलिस्ट का। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपको करके जाने ही जाने हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिनको भी प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है वो इन्हीं सहारे पास हो सकते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल लीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ही था। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज वगैरह भी आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, सो ये टॉपिक हैं आप लोगों के। उसके बाद आपका आता है इन्वेंट्री में से पीरियोडिक और परपीचुअल का डिफरेंस, पीरियोडिक एंड परपीचुअल। जल्दी में राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है मेरी। ठीक है, इसका डिफरेंस को आप अच्छे से कर लें, मतलब इसका टॉपिक ही पूरा देख लें। अगर डिफाइन आएगी तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, डिफरेंस आएगा तो भी आपका हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इनकी डिफाइन आएगी और वहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया, फिर कुछ बच्चे मैसेज करेंगे, यानी कि कुछ कमेंट करेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पे ये बोला था ये हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी लगानी पड़ती है इसके अंदर, कि अगर टॉपिक ऐसे नहीं ऐसे आया तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी स्टडी करके जा सकते हैं, आपको अच्छे से आना ही चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है ना आपके, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसको आपको नहीं छोड़ना। तो स्टूडेंट हम लोग समझ गए हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को टॉपिक अच्छे से करके जाना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता, मैं आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल देती हूँ कि आएगा, बट अगर कोई और आ गया तो फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम आपने तो मैचिंग ही बताया था पर दूसरा कॉन्सेप्ट पूछ लिया। इसलिए आप सारे करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, जैसे मटेरियलिटी हो गया और टाइम लाइननेस हो गया, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे आप लोग पढ़ के जाएं। ठीक है, उसके बाद कि अगर हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करें कि हमारा जो थ्योरी का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से करना है, और साथ में कैश बेसिस। ठीक है, एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके डिफरेंस पूछे तो भी आंसर आप कर सकते हैं, और अगर कोई दोनों में से एक पूछे तो भी आप कर पाएंगे। मैरिड डीमेरिड आप लोगों को लिख लेने हैं इसके, और इससे रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे आपको करके जाने हैं। टैली वाले में आपको मैंने बताया ही था कि क्या क्या करके जाना है, जैसे BRS हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो, ये सब। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट के ऊपर। शॉर्ट नोट के ऊपर आपको लिखना है कि किस तरीके से टैली के अंदर ट्रायल बैलेंस होता है, PNL होता है, बैलेंस शीट किस तरीके से काम करता है, उसके सारे फॉर्मूले भी बीच में आप डाल सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। टैली का आपको पढ़ के जाना ही जाना, उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। और ये आपके क्लास 11th के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। जब मैंने वीडियो बनाया था अकाउंट्स का, तो उसमें भी आपको बताया था मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से आप लोगों को देख के जाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों का अकाउंटिंग पैकेजेस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अकाउंटिंग पैकेजेस,
ठीक है। जिनके पास सोल की बुक नहीं है तो वो लोग 10 ईयर पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई बुक से पढ़ सकता है, नहीं तो PDF वगैरह देख लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे टॉपिक। अभी टाइम बहुत कम है, मैं ट्राई कर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एक बार देख लेते हैं कि आपको आपने क्लास 11th के अंदर में पढ़ा था कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हो गया, और ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट वगैरह आपने पढ़ा था। इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। इसमें डिफरेंस है तो भी आप कर पाएंगे, किसी का ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है तो भी आप कर पाएंगे, इसीलिए मैं बार बार टॉपिक बोल रही हूँ करने को, ठीक है। अगर आपने टॉपिक कर लिया तो क्वेश्चन कैसा भी बना के पूछा जाए, चाहे वो कैश डिस्काउंट की डिफाइन पूछे तो भी आपको आंसर आता है, दोनों का डिफरेंस पूछे तो भी आपका आंसर आता है, ठीक है। तो आप टॉपिक कर लेंगे तो उससे कोई भी क्वेश्चन बने आप आराम से कर पाएंगे। तो ये थे पूरे थ्योरी के क्वेश्चन जो आपको अच्छे से करके जाने ही जाने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया है। प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी, बस इतना इतना कर लो, आराम से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।